हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब बिल्कुल तबीयत ठीक है और फिर से फुल फ्लेज में हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को। आज की जो वीडियो है वो एक्चुअली कल भी मेरे पास फ़ोन आया, इसके पहले भी कॉल्स आते थे। ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ लोग सिलेक्टेड हैं, कुछ लोग सिलेक्टेड नहीं हैं। जीवन के उस स्टेज पे हैं जहाँ से लगता है उनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। कहीं राय ले लेते हैं तो उनको लगता है कि नहीं अब क्या होगा, तुमसे थोड़ी ना हो पाएगा। इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। लाइफ में सक्सेस करने के लिए 2 स्टेप जरूर आप उठाएं। अब आप कहोगे क्या? 2 चीज़ें बहुत ही अहम है लाइफ में सक्सेस करने के लिए। पहला, कभी भी नकारात्मक लोगों के साथ दोस्ती नहीं बनाए। कभी भी जो ये कहते हो कि तुम ये नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम कैसे कर लोगे, ये तो उस तरह के लोग करते हैं। इस तरह के लोग से बिल्कुल दूरी बनाए। वो आपके शुभचिंतक नहीं है। वो हो सकता है इंटेंशनली बोलते हो या उनको समझ में ही नहीं आता हो, उनको लगता हो कि हो सकता है आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों की या तो आपके अंदर अगर क्षमता है, साथ में भी रहें, उनकी बातों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दें। और अगर नहीं है इस तरह की कैपेसिटी तो बिल्कुल उनसे दूर हो जाएं यदि आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो। यानी नकारात्मक चीजें और जो आपके अनलिमिटेड स्टेमिना, पावर, अनलिमिटेड कैपेसिटी को जो भी लिमिट में रखना चाहता हो या जो भी उसको कहता हो कि आप बस का दायरा यहीं तक है, यहां से बाहर आप नहीं जा सकते, वैसे लोगों से दूर रहिए। क्योंकि आपका दायरा क्या है शायद आप भी नहीं जानते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल कुछ मैं आज दूंगा जरूर, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और आप में से अधिकांश लोगों ने उसको देखा होगा। पहला एग्जाम्पल, माता वैष्णो देवी का रूप आपको याद होगा, जहां पे कुछ लोग पालकी से भी जाते हैं, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं और कुछ लोग खच्चर पे भी बैठ के जा रहे होते हैं। ऊपर जाते जाते हालत खराब हो जाती है, पैर में दर्द हो जाता है और भैरव बाबा तक तो कुछ लोग जा भी नहीं पाते, वैष्णो देवी से ही लौट आते हैं, जो बिल्कुल ही उनका हाल खराब हो जाता है। लेकिन आप ही किस जैसा एक और इंसान है जो खच्चर चलाता है, यानी खच्चर जो वहां पे जो लेके जाते हैं उसके मालिक, यानी उसको चलाने वाला जो है, जितनी बार खच्चर जाता है और जितनी बार खच्चर आता है वो पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं। इट मीन्स, और ऐसा नहीं है कि वो उसका जो न्यूट्रिशन डाइट है वो बड़ा ही एकदम से काजू किशमिश और मूंगफली खाने वाला है, बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है वो लोग जो हैं एकदम 20 रुपये, 25 रुपये या 40 रुपये का जो माता वैष्णो देवी भोजनालय के अंदर जो खाना है वही खाते हैं और आपको लेके भी जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो पालकी नहीं, छोटा छोटा जो कैरी पीठ पे रख के कैरी करते हैं सामान, पिट्ठू जिसको कहते हैं, बच्चों को जितनी बार 10 बार उनको जाना हो 10 बार जाएंगे, 10 बार आएंगे। हमारे जैसे है ना, लेकिन उन्होंने वहां पे प्रैक्टिस की, उन्होंने अपने उस लिमिट को तोड़ दिया। अब जितनी बार उनका घोड़ा या खच्चर जाता है उतनी बार वो भी जाते आते हैं। तो क्या लिमिट तोड़ा नहीं, उन्होंने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने रोका नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं होगा, क्योंकि बचपन से उन्होंने उस माहौल को जिया है और वो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम 4 बार नहीं चढ़ सकते। एक्चुअली सोच के हम रोक देते हैं, आसपास की चीजें हमें रोक देती हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल आप केदारनाथ धाम, अलग अलग हिल स्टेशन पे जाके देखिए जहां पे इस तरह की चीजें होती है, आप देखोगे। एक कहानी आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा। 2 बच्चे हैं, एक बड़ा भाई है जो काफी बड़ा है और एक छोटा भाई है, दोनों जा रहा होता है। बड़ा भाई कुआं में गिर जाता है, छोटा भाई बहुत आवाज लगाता है चारों तरफ, लेकिन वो कुआं जो था वो गांव से बहुत दूर था और उसने आवाज लगाई, कोई नहीं आया। उसको लगा मेरा भाई डूब जाएगा। कहीं से उसको रस्सी मिली, उसने रस्सी फेंका और पूरा ताकत लगा के अपने भाई को बाहर निकाल दिया। अनबिलीवेबल था, अविश्वसनीय था। और जब वो गांव पहुंचे तो उस दोनों ने बताया ये बात, और आपको जान के आश्चर्य होगा इस बात पे, उस गांव वाले में से किसी ने भी यकीन नहीं किया कि इस छोटे से बच्चे ने इस बड़े से बच्चे को कैसे बाहर निकाल लिया। हो ही नहीं सकता है। और एक्चुअली ये वही शब्द था जो कहने वाला वहां पे कोई नहीं था कि ये तुमसे नहीं हो सकता है, तुम अपने बड़े भाई को खींच ही नहीं सकते हो। ये कहने वाला नहीं था वहां कोई, और उस कहने वाले नहीं होने के कारण
बच्चे को पता ही नहीं है उसका क्या पोटेंशियल है, उसने तो एफर्ट किया सर, उसने अपनी जी जान से एफर्ट किया और उसको खींच लिया, लेकिन वहां अगर गांव के 5 लोग होते तो वो बच्चा नहीं खींच पाता। इट मीन्स कि हमारे आसपास जो नकारात्मक चीजें, जो नकारात्मक नेगेटिविटी दें, जो कहें कि आप नहीं कर सकते हो, आप रुक जाओ, गलत है ये, रुक जाइए आप तब समझिए कि ये जो है ना आपके लिमिटेशन को जो है वो बांध रहे हैं, आप अनलिमिटेड हो उसको बांधा जा रहा है, तो वहां से बचिए। मेरे साथ कुछ दिन पहले ही कहानी, मैंने आपने एक वीडियो भी शेयर किया था कि मैंने ड्राइविंग सीख ली है। एक्चुअली 3 से 4 दिन की ड्राइविंग की थी मैंने, मुझे लगा कि अब मैं चला लूंगा, अपना एक था कि मैं अब चला लूंगा, और मुझे जाना था दिल्ली। अब गार्जियन भी परेशान, सब परेशान, सब बोले कि नहीं ये कैसे हो सकता है, 3 ही दिन तुमने ड्राइविंग की है, 3 दिन के बाद सीधा दिल्ली हो ही नहीं सकता, ड्राइवर ले लो ये वो। मुझे भी कहीं कहीं जब बोल रहे थे तो मुझे भी लगता है ड्राइवर ले लेते हैं, पैसे को ऐसा तो नहीं था कि ड्राइवर नहीं लग सकता, ले लेते हैं। फिर लगा नहीं एक बार तो जाके देखते हैं क्या होगा, बहुत होगा तो रास्ते में रुक जाएंगे, 2 दिन में जाएंगे, 3 दिन, लॉकडाउन का पीरियड भी चल रहा था, लेकिन एक बार देखते। सब मना कर रहे थे नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा। और फिर मैं गया भी, और अगले एक दिन रुक के दूसरे दिन आ भी गया। थकान डेफिनेटली हुई क्योंकि उतना लॉन्ग ड्राइव का आदत नहीं था, हुआ, लेकिन आ गया। क्या मैंने भी उस लिमिट को तोड़, मैंने भी देखा कि कितना कर सकता हूं, और उसी तरह से जब आ गया सबको लग रहा है ये कैसे हो गया, अरे कमाल हो गया, ये वो सब चीज हुआ, लेकिन पहले रुका गया। दूसरा एग्जाम्पल किसके साथ रहें, ये है किसको छोड़ें, और दूसरा एग्जाम्पल किसके साथ रहें। आप हमेशा उस ग्रुप में रहें जिस ग्रुप से आप हारते रहते हो, या उस ग्रुप में रहें जहां आपको लगे कि नहीं आप उनसे कम ताकतवर हो, शरीर के हिसाब से भी, दिमाग से हिसाब से भी, स्मार्टनेस के हिसाब से भी, पैसे के हिसाब से भी। आप जब उस तरह के ग्रुप में रहने लगेंगे तो आप धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे और आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा। आप ऐसे ग्रुप को पकड़िए जिसके लड़के बहुत ही एक्सपर्ट है, तेज है, इतने तेज हैं वो कि आप उनके सामने 10 सवाल बना रहे हो, वो 70 सवाल बना रहे हैं, आप 10 ही पे हैं, वो 60 आ गए आपसे, लेकिन तब भी आप उनको नहीं छोड़िए। आप भी 60 सवाल आप भी 60 तक पहुंच जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। और वहीं पे जो उस ग्रुप में नहीं है, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो 30, 35, 40 बना के खुश हो जाते हैं, उनसे आप आगे निकल जाओगे, आपको इस बात का एहसास नहीं होगा। तो छोड़े किसको जो निगेटिविटी फैलाए, पकड़े किसको जो आपसे ऊपर के ग्रुप हैं, उनको पकड़िए। और वहां जब आप रहेंगे, हर तरह से जो आपसे ऊपर है आप उनको पकड़िए, वहां पे रहेंगे तो आप खुद को ही खींच लेंगे, वो लोग आपको भी खींच लेंगे, और आपको इस बात का एहसास नहीं होगा। और जब कभी होगा आगे जाके पलट के देखोगे तो पता चलेगा कि नहीं हो सकता, मैं वहां तक तो नहीं पहुंचा उनके तक, मैं उनके जैसा स्मार्ट तो नहीं हुआ, मैं उनके जितना तेज तो नहीं हुआ, उनके जितना अमीर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जहां था, मेरे साथ जो थे, उनसे मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, और आपको इस बात का एहसास नहीं। तो ये जरूर करिए, लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो ये 2 मंत्र आपको अपनाना है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान।